नमस्कार, जय भोले। मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी लकी और पूजा की है। रहने वाले गाजियाबाद के हैं और कहते हैं कि हमें तकरीबन 9 महीने हो गए यहाँ पर शिफ्ट हुए, लेकिन कोई भूत प्रेत आत्मा वाला कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेकिन 10-5 दिन में इन सभी शक्तियों पर पूरा यकीन हो गया कि हाँ, इंसान और ईश्वर के अलावा एक तीसरी शक्ति ज़रूर है जिसके बारे में हम सोचते थे काल्पनिक बातें होती हैं। ये काल्पनिक नहीं होता, सच में एग्जिस्ट करते हैं। इनके साथ क्या हुआ बताऊंगा थोड़ी सी देर बाद। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो फिर आकर शुरू करता हूं। जय भोले। अच्छा, कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं अपने नए फोन को साइलेंट मोड पे कर लेता हूं। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर कहानी आपको ठीक लगी। थोड़ा सा मजाक मस्ती बीच में हल्का सा फ्लेवर इसलिए देता हूँ कि मतलब स्टार्टिंग से एंड के बीच में मैं आपको डराता ही रहूँ या इसी तरह की बात करता रहूँ तो क्या पता आप अगली वीडियो मुझे कहो कि हमें नहीं देखना, तेरा वीडियो इतना ज़्यादा डरावना लगता है। सो मैं अपनी तरफ से हल्का सा एक लाइट नोट बीच बीच में रखता हूँ फ्लेवर के तौर पे। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और इनकी गलती को सोचने समझने की कोशिश करिएगा कि आप भी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो रुक जाओ, क्या पता अगली कहानी आपकी आ जाए। होता क्या है कि इन दोनों को, लकी और पूजा को, कोई प्रेत वाली कभी बात एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। लेकिन इनको यहाँ पर रहने के बाद, अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, इस घर में इन्होंने अच्छे से पूजा पाठ कराया है तब शिफ्ट हुए हैं। इस घर में किसी भी तरह के ऐसे इंसान का आगमन नहीं हुआ जिसने कुछ रख दिया हो। इन्होंने किसी से कोई लिया दिया नहीं खाया, टोटके पे पैर नहीं पड़ा, तो ये शक्ति इस घर के अंदर कैसे आई। होता क्या है कि इनके घर 9-10 महीने हो चुके थे, एक बार बार पार्टी टाल रहे थे दोनों। मतलब इनके ऑफिस में, अच्छा दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही डिपार्टमेंट में है और एक ही इनकी शिफ्ट है। तभी प्यार हुआ, एक दूसरे से मुलाकातें बढ़ी, दोनों को मैसेज हुए, गुड मॉर्निंग बाबू, थाना थाया थुन 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 थुन, ठीक है। मेरे बाबू ने आत्या थाया, बाबू ता गया है, बाबू तो दिया। तो ये सब होने के बावजूद इनका ब्याह हो गया। दोनों के फैमिली एक दूसरे को पसंद करती हैं और दोनों फैमिली गाजियाबाद के ही थे। इनके जो फ्रेंड सर्कल में हैं सभी लोग बार बार इन्हें बोलते थे कि तुम दोनों टाल रहे हो, एक छोटी सी गेट टुगेदर करनी है, तुम दोनों की शादी हो गई और उसका तुमने कहा था कि पार्टी एक अच्छे से थ्रो करोगे, ऑफिस में नहीं करा, और आपने फिर उसके बाद घर लिया। इतनी बड़ी मतलब अचीवमेंट है, घर को छोटी बात तो होती नहीं है, आपने उसका भी पार्टी नहीं दिया। अब ये दोनों बस हर बार बात टालते थे कि शादी की पार्टी अच्छे से बैंक्वेट बुक हुआ था, आप सब लोग आए थे, खाया था वो तो, और घर की पार्टी जब हुई थी, गृह प्रवेश हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे को एक अलग सी पार्टी चाहिए। अलग सी पार्टी चाहिए भाई, तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, समझ गए, वो वाली पार्टी इन्हें घर में चाहिए थी। मतलब होता है ना घर के अंदर ही नाइट आउट, या क्या कहते हैं उसे, पजामा पार्टी काइंड ऑफ, ये सब करना है, ठीक है। तो ये दोनों हर बार टाल रहे थे कि नहीं अगले इंक्रीमेंट पे कर लेंगे, अभी पैसे नहीं बच रहे, इस तरह से दोनों करते चले जा रहे थे, पूजा और लकी दोनों। लेकिन कमाल की बात देखिए, 9-10 महीने हो गए और इन दोनों को एक साथ अप्रेजल मिला, अच्छे पैसे इंसेंटिव वगैरह बने और पूरे ऑफिस में पता चल गया कि स्टार एम्प्लॉय ऑफ द वीक ये पूजा है और सेकंड नंबर पे लकी आए हैं, थर्ड नंबर पे कोई और थे वो आए हैं। अब तो सबने इनके हाथ पैर सब पकड़ लिए, अब तो पार्टी देनी पड़ेगी, हम नहीं जानते। अरे शादी हो गई, दोनों ने एक दूसरे से जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे अब अपनी पूरी लाइफ शेयर कर रहे हो, घर ले लिया, इंक्रीमेंट हो गया, अब क्या चाहिए। और फिर दोनों के पास कोई बहाना नहीं बचा कि चलो ठीक है हम 2 दिन में अरेंज करते हैं। भाई 2 दिन बाद इन्होंने अपने घर पर अपने मॉम डैड को भी बोला था कि हम एक पार्टी अरेंज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम सब बच्चे हो, आपस में करो पार्टी, और देखो अगर खा लो पी लो तो उसके बाद गाड़ी तेरा भाई नहीं चलाएगा, घर पे ही रहना है। उन्होंने कहा हाँ सब लोग घर पर ही रुकेंगे और सुबह जाएंगे। अभी तक का बड़ा अच्छा सा लग रहा है ना, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव बात तो है ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं से बुरे समय की शुरुआत होती है और प्रेत बाधा कब शुरू हो जाए किसी को अंदाजा नहीं होता। अभी तो कहानी में आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि हमारी कुछ लाइफ ऐसी चल रही थी या चल रही हो तो कितना मज़ा आए, कितना अच्छा एक हैप्पी सा एनवायरनमेंट है। नहीं,
अभी सारी हैप्पीनेस दूर हो जाने वाली है। अभी डर के कदम बढ़ेंगे। अब इनके घर में वो आएगा जिसकी इन्हें उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने तो उसे इनवाइट ही नहीं किया है, लेकिन वो आएगा। ये सभी लोग पार्टी कर रहे थे। रात के तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे। म्यूजिक अच्छा खासा लाउड था। सबके हाथों में उनके फेवरेट ड्रिंक्स थे। ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सभी ड्रिंक्स थे। किसी ने डोरबेल बजाई रात के 12:30 बजे। तो पूजा ने कहा कि एक काम करो, थोड़ा म्यूजिक को मंदा करो, आसपास के लोगों को शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो। मैं जाकर दरवाज़ा देखती हूँ। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। हेलो, कौन था? हेलो। तभी यहाँ पर लकी आया। पूजा, क्या हुआ? अरे बड़ी वियर्ड सी बात है, मतलब कोई मजाक करके कैसे भाग गया? मजाक? डोरबेल बजी है, पता है ना? उसने कहा हाँ मैंने सुना था, तभी मैं दूसरे रूम से आया था। क्या हुआ? कौन है? कोई भी नहीं है। एक मिनट, म्यूजिक बंद करना, सब लोग सुनो। एक मिनट। हो सकता है हमारे पड़ोस में किसी को प्रॉब्लम है और यहाँ हम सब लड़के और लड़कियां हैं, कोई शायद हमें कहने में हिचकिचा रहा हो, तो प्लीज़ म्यूज़िक थोड़ा सा कम कर दो। म्यूज़िक कम कर दिया। तो आपस में शायरियाँ वगैरह चल रही थी, कॉलेज टाइम को डिस्कस कर रहे थे। म्यूज़िक बहुत लाइट चल रहा था। 1:15-20 के आसपास दोबारा डोरबेल बजता है। इस बार लकी ने पूजा से कहा कि तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। पूजा ने कहा कि नहीं, आप थोड़ा सा ओवर हो चुके हो, मैं देख लेती हूँ, रुक जाओ। उसने कहा नहीं, पूरे कंट्रोल में हूँ, मुझे कहीं बाहर थोड़ी ना जाना है, घर पर ही है। दरवाज़ा खोल कर देखता है तो यहाँ इन्हें उम्मीद नहीं थी। पहली चीज़ तो कोई औरत खड़ी है और वो कहती है कि कुछ खाने को दे दो। ध्यान से सुनना, पहली बात अपार्टमेंट है। सोसाइटी में इस तरह से मांगने वाले कभी आपने देखे नहीं होंगे, पॉसिबल नहीं है। गेट पर रोक दिया जाएगा। अरे 10-15 गार्ड गेट पर क्यों होते हैं? आपकी सेफ्टी के लिए। जब आपकी गाड़ी अंदर आती है, किसी अपने दोस्त के भी जाते हो, तो वो आपसे 5-10 बातें भी पूछते, कहाँ आए हो, क्यों आए हो, गाड़ी में अच्छे से झांक के देखेंगे। ऐसा आपने सोसाइटी में, अपार्टमेंट में कभी मांगने वाले देखे नहीं होंगे। हाँ, मतलब वैसी सोसाइटी वगैरह कॉलोनी जो होती हैं उनमें तो आ जाते हैं, बड़े ही वो कितने भी पैसे वाले लोगों की कॉलोनी हो या कितने ही आपने लाल पीले गेट लगवा रखे हो, इस तरह के लोग आ जाते हैं। लेकिन सोसाइटी में आना पॉसिबल नहीं है। चलो आ भी गई गलती से, तो वो नीचे तक रहेगी या लिफ्ट से ऊपर भी आएगी? उसने कहा कि मेरे पास खाना है, मैं आपको खाना ला कर देता हूँ। उस औरत को बोला इसने, और उसके मैले कुचैले से तो कुछ कपड़े थे, मतलब साड़ी पहन रखी थी उसने, हाथ में एक पुराना सा थैला था। वो गेट पर खड़ी रही। ये रसोई में आया तो पूजा आ गई रसोई में एकदम से और पूछती है कि क्या हुआ लकी, कुछ खाने को चाहिए तो बोलो, मैं देती हूँ। अरे वो कोई मांगने वाली है, इन्होंने कुछ रोटी सब्जी वगैरह बांध के दे रहा हूँ, एक टिफ़िन देना ज़रा कोई, उसमें उन्हें देता हूँ। क्या, कौन आया है? हाँ वो मतलब खाना वगैरह चाहिए होगा ना। अरे हमने कोई मेड वगैरह थोड़ी ना लगा रखी है कि मेड आई होगी और वो खाना मांग रही है। अरे नहीं, तुम समझी नहीं हो, कोई मांगने वाले नहीं होते, हमें मिलते हैं, जैसे लाल बत्ती पे कोई 1 रुपया 2 रुपया मांगने वाला मिल जाता है ना। अरे हम सोसाइटी में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में ऐसा पॉसिबल है नहीं। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें ज़्यादा हो गई है क्या? तभी ये तेज बोली ना तो म्यूज़िक एकदम बंद करा गया। यहाँ 1-2 लड़कियाँ 1-2 लड़के आ गए। क्या हो गया, तुम दोनों गुस्सा क्यों हो? अरे ये 1 मिनट, गेट पर कौन है, हटो जरा, मैं देख कर आती हूँ। तो गेट पर कोई भी नहीं है। इसने बाहर जाकर देखा, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। ये सीढ़ियों तक, लिफ्ट तक देखने आ गई, कोई भी नहीं था। वापस आती है और कहती है लकी ये बेकार की बातें मत किया करो, ये मजाक करने वाली बात नहीं है, इस तरह से मजाक मत करना मेरे साथ। उसने कहा मैं सच बोल रहा हूँ और मैं अपने पूरे होश में हूँ। एक औरत खड़ी थी सामने, उसकी हाइट बहुत मतलब कम थी, चेहरा उसका बड़ा अजीब सा था, मतलब पता नहीं क्यों एक बहुत गंदा सा थैला था कपड़े का सा। मैं रोटी लेने आया था और सब लोग एकदम शांत हो गए, चुप हो गए कि मतलब ये क्या हुआ है। देख लकी, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, सिक्योरिटी को फ़ोन कर। उसने नीचे फ़ोन करा, जो लिफ्ट के पास बैठते हैं भैया। हाँ भैया बताइए कौन? जी मैं इस नंबर से बोल रहा हूँ और एक चीज़ पूछनी थी आपसे। हाँ भैया बताइए।
पहले तो ये आप बताओ, खाना वगैरह खा लिया? हाँ, खाना तो खा लिया। अच्छा, अगर बाई चांस आपका पेस्ट्री और केक खाने का मन है तो आप घर पर आकर ले लेना। हमने अपने घर की पार्टी दी है आज, और हम सब घर पर ही हैं। थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह चल रहा है। हाँ भैया, हमें पता है म्यूजिक वगैरह आपके आज चल रहा है, और आसपास के लोगों का फ़ोन आ गया था और सबने कहा कि कोई बात नहीं, नई उम्र के बालक हैं, अपने मकान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। वो बड़ा खुश हुआ कि आसपास के लोग कितने अच्छे हैं। हमसे कहने के बजाय उन्होंने सिक्योरिटी वाले से ये बोल दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे हैं, मजाक कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं भैया? उन्होंने कहा हाँ सर बोलिए। क्या अभी कोई बिल्डिंग में ऐसा मतलब मांगने वाला आया था? उन्होंने कहा नहीं, मतलब ही नहीं उठता, और 8 बजे से मैं बैठा हूँ, आप निश्चिंत रहो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सिक्योरिटी पे 15 गार्ड हैं बाहर, और 3 गार्ड नीचे हैं, और एक मैं लिफ्ट पे हूँ। कोई नहीं आ सकता ऐसे बिना परमिशन के आपके घर तक। छोड़िए, मैं लिफ्ट में किसी को नहीं जाने देता, सबकी एंट्री होती है यहाँ। अच्छा, यहाँ सीसीटीवी वगैरह चल रहा है? हाँ, वो तो कैमरे में, वो सीसीटीवी रूम में देखना पड़ेगा, लेकिन मैं जा नहीं सकता अपनी जगह छोड़कर। नहीं, चलो मैं कल चेक करता हूँ। क्या हुआ क्या है? उसने बात बताई। अरे भैया, आपके मन का वहम होगा। अरे वहम क्या, मतलब डोरबेल सुनी है, मैंने उससे बात करी है, मैं उसके लिए रोटी लेने गया हूँ। अब भैया मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ऐसा कभी यहाँ हुआ नहीं है। अब ये सारी बातें सुनकर ना, स्पीकर पे बात हो रही थी, तो जितने भी लोग यहाँ पर रुके थे तकरीबन सबको अगर टोटल किया जाए, लड़के लड़कियों को मिला के करीब 19 जने ये थे, और हस्बैंड वाइफ ये, मतलब 21 जनों के बीच में ये हल्का सा एक सवाल कि वो कौन थी जो कि घर तक आई थी, इनके मन में डर बैठ गया। इसको सबको डर को लाइट कर दिया पूजा ने। क्या कहती है धीरे से कि देख, हमारे घर पर दोबारा कोई विजिट नहीं करेगा, सबके मन में डर बैठ जाएगा, और हो सकता है कि हमारी जॉब पर भी कोई बात आ जाए। सबको ये बोल कि तूने प्रैंक किया है, मजाक कर रहा था। लकी ने कहा कि मतलब ये मजाक नहीं था। पूजा ने कहा इन सबकी शक्लें देख, सबके मन में डर बैठा हुआ है, और मैं भी डर रही हूं, लेकिन हमें ये झूठ बोलना पड़ेगा कि तू मजाक कर रहा था, क्योंकि तेरे अलावा किसी ने देखा नहीं है ना। उसे बात समझ आई कि मतलब आगे इन फ्यूचर कोई दोस्ती ही नहीं रखेगा अपने, तो ऑफिस में भी बात 2 की 4 बन सकती हैं। सबके चेहरे देखता है, और फिर बहुत तेज तेज ये दोनों हंसने लग जाते हैं। अब यहाँ बाकी सब लोग उन्हें देखते हैं दोनों को, और कहते हैं कि क्या मतलब है, तुम हंस क्यों रहे हो? अरे अपने चेहरे देखो, इनके सबके वीडियो रिकॉर्ड कर। एक काम कर पूजा, फोन निकाल फटाफट से, एक इनका वीडियो सबका रिकॉर्ड कर, सबके चेहरे देख। और वो वीडियो बनाने लग गई कि आप सबको हम बेवकूफ़ बना रहे थे, अरे मजाक कर रहे थे। हम दोनों का प्लान था कि जब अच्छे से पार्टी एकदम अपना पूरे जोरों शोरों पे होगी ना, तो हम एक ऐसा हल्का सा मजाक करेंगे जो कि थोड़ा स्केरी होगा, बड़ा मजा आएगा। और सब लोग, अरे तुम दोनों क्या करते हो, तुमने तो हमारे बिल्कुल हालत ख़राब कर दी थी, हम पता नहीं क्या क्या सोचने लग गए थे। और ये हंसते हुए पूजा ऐसे वीडियो बना रही थी, तभी इसके हाथ से फ़ोन छूट गया। क्या हुआ पूजा? देखिए मजाक अब बंद कर दे। पूजा ने फ़ोन उठाया, नहीं इट्स ओके। फ़ोन बंद किया और फिर वीडियो को दोबारा देख रही थी जो उसने बनाई। हाँ, आप सब एक काम करो, अपने अपने ड्रिंक्स को एंजॉय करो, और मुझे अपने हस्बैंड से 5 मिनट अकेले में बात करनी है। सब लोग ने थोड़ा सा हूटिंग करा, ओ क्या बात है। उसने पूछा क्या बात हो गया पूजा? 1 मिनट घर के बाहर आओ। ये दोनों घर के बाहर आए, उसने वीडियो दिखाई। जब इसके हाथ से फ़ोन छूटा है, उससे 1-1.5 सेकंड पहले कोई औरत 2-3 लोगों के बाद बैठी दिखी है, जो इनवाइटेड नहीं थी। लकी ने एकदम कहा कि हाँ ये ही है वो औरत जो दरवाजे पे मुझे दिखी थी, ये हमारे घर के अंदर है। क्या करें, किससे बोलें? इन्होंने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर देखा तो सोफे पर वो जो पुराना सा बैग नहीं था, थैला कपड़े का, वो रखा है, यानी वो घर में है। अपनी मम्मा पापा को फ़ोन करें क्या? तुम मत करो, मैं फ़ोन करता हूं। लकी ने फ़ोन निकाला, अपने डैड को फ़ोन किया। डैड, आप भूत प्रेत आत्मा पर मानते हो क्या? उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, ये मजाक करने वाली बात है, टाइम देख रहा है क्या हो रहा है? सॉरी डैड, मैंने टाइम नहीं देखा। क्या हो रहा है बेटा? रात के 1:30 पौने 2 बज रहे हैं।
तुम सबका ज़्यादा खाना पीना हो गया है क्या? हाँ, जाकर आराम करो, सो जाओ, अच्छे से रोटी खाना, खाली पेट नहीं करते हैं। पापा आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया पिया है, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। बट प्लीज़ टेल मी ना, डू यू बिलीव इन घोस्ट स्पिरिट? ये भूत प्रेत आत्मा होते हैं क्या पापा? पापा ने कहा इस वक्त तो अपने आप को शक्ल देख भूत प्रेत से कम नहीं लग रहा होगा, मजाक मत कर और फोन रखते। पापा बट मेरी बात तो सुनो। उन्होंने रख दिया फोन। मेरी बात तो डैड ने सुनी नहीं। एक काम करो, तुम भी अभी घर पर फ़ोन मत करो, सुबह बात करेंगे। अभी घर में सब लोग हैं ना, तो सबको नॉर्मल रखते हैं, धीरे धीरे सब कहीं ना कहीं सो ही जाएंगे, फिर सुबह बात करेंगे। पूजा ने कहा कि हाँ आप भी थोड़े से अब मतलब ऐसे ही लग रहे हो, बात समझोगे नहीं क्या हो रही है क्या करनी है। ये दोनों घर में आते हैं, घर में सब लोग नॉर्मल हैं, जितने भी बच्चे बैठे थे अपना हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। दो एक जने तो सो भी गए थे वहीं पे सोफे पे, कोई ज़मीन पे सो गया, एक किचन के दरवाजे से लगा हुआ सो गया। इस तरह की यारी दोस्ती में ये सब चलता है, नॉर्मल है। इन्होंने अपने बेडरूम में दरवाज़ा खोल कर देखा तो दो लड़के बेड पे सो रहे थे, एक लड़की और उसका फ्रेंड वहाँ नीचे सो गए, और मतलब सब थक गए थे काफ़ी। और ये अच्छे से पार्टी कर चुके हैं, खाना वगैरह हो गया है, और सब जेन्युइन हैं, प्यारे लोग हैं, अच्छे हैं। इन्हें जज मत करिएगा कि अच्छा घर से आउट है और इस टाइम अपना खाना पीना हो रहा, ठीक है, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं ना, गेट टुगेदर कर रहे हैं और सारे दोस्त हैं। यहाँ एक लड़की ने आके पूजा से कहा, पूजा मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और अपने हस्बैंड को बोल के अंदर चला जाए दूसरे रूम में। उसने कहा लेकिन हुआ क्या है, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? कहती मैं बस कुछ तुझसे बात करनी है ज़रूरी, और इनको भेज दें यहाँ से, वरना हम कॉरिडोर में बाहर जाकर बात करते हैं, लिफ्ट के आसपास चक्कर काटते हुए, इसे भेज दे। अपने हस्बैंड को उसने बोला कि ये मुझसे कुछ बात करना चाहती है, आप यहीं बैठो, हम दोनों बाहर बात कर रहे हैं। उसने कहा घर के बाहर नहीं जाओ पूजा, तुम्हें भी पता मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ कहीं भी बात कर लो, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बातों में, सब लोग आराम से हैं, सब नॉर्मल है। मतलब इसकी फ्रेंड ने इसे बताया कि देख बहुत समय पहले, मतलब जब मैं 12 साल के आसपास की थी ना, तब एक जगह गलत जगह मेरा पैर पड़ गया था। 3 साल तक मैं कुछ परेशान रही थी, भूत प्रेत आत्मा टोने टोटके ये सब बहुत पास से देखे हैं। ये शक्तियाँ आसपास होती हैं तो मुझे कुछ अजीब सा लगने लग जाता है। वो मुझ पर कोई असर नहीं करती, वो अलग बात है, क्योंकि एक बंधन है जो कि अब मेरे आसपास है। लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है तेरे घर में एकदम से। तुमने पूजा पाठ कराया था? उसने कहा सब कुछ कराया था। तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा घर में? उसने कहा नहीं सब कुछ ठीक है। ना तुम्हारे घर में जो मेड है उसको इतनी देर तक क्यों रोक रखा तुमने? वो मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रही है और शी इज़ रियली वेरी स्केरी, और मुझे उसको देखते हुए बड़ा अजीब लग रहा है। मैं मतलब अच्छे से डिनर भी नहीं कर पाई हूँ, पता है तुझे? मेरी मेड तेरे को घूर रही है। हाँ, और मुझे अजीब लग रहा है। बस मैं तेरे को बोलने वाली थी कि तेरे घर में कुछ नेगेटिव एनर्जीज तो है। एक मिनट तू यहीं पर रुक, मैं अपने हस्बैंड को बुला रही हूँ। अरे क्यों बुला रही है? लकी को नहीं बताना ये सब कुछ, मजाक बनाएगा। मजाक नहीं बनाएगा, उसे बुलाने दे। लकी एक मिनट सुनो, इनको हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। लकी ने कहा कि जैसे? पहली प्रॉब्लम मैं बता देती हूँ। ये कह रही हैं कि हमारी मेड इन्हें घूर घूर कर देख रही है और लगातार वो इनको देख रही है, इन पर से नज़र नहीं हटा रही। लकी ने पूजा को देखा, फिर अपनी उस फ्रेंड को देखा, बट हमारे घर में कोई मेड है नहीं। ये कहती है कि मेड नहीं है तो वो औरत को कौन है जो कि रसोई में लगातार बैठी और वो तब से मुझे देख रही है? रसोई में देखी है तूने? उसने कहा हाँ, मेरे साथ चलो। नहीं एक मिनट, मैं किसी के सामने इस तरह से नहीं बोल सकती, बट थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, ऑड लगा, इसलिए मैंने तुमसे डिस्कस कर दिया। कोई टाइम भी होता है क्या? ये फुल टाइम पे तुम्हारे यहाँ रहती हैं क्या? नहीं नहीं, फुल टाइम पार्ट टाइम तो बात की बात है, तूने हमारी बात सुनी नहीं। हमारे कोई मेड नहीं है,
जो तुझे दिख रहा है तेरे मन से कोई बनाई हुई इमेज होगी, कोई कल्पना है। उसने कहा कल्पना नहीं है फिर वो, और मैं अब आपके घर रुक नहीं सकती, क्योंकि मैं जैसे तैसे 3 साल में इन चीज़ों से बाहर आई हूँ। मैं मैनेज कर लूँगी, मैं और अंकुर हम जा रहे हैं। उसने अंकुर को आवाज़ दी। अंकुर आता है, कहता है मैं थोड़ा सा ड्राइव करने में असमर्थ हूँ, गाड़ी यहीं छोड़ रहा हूँ, कैब करके हम चल रहे हैं। और दोनों ये एक ही घर के आसपास सामने इधर रहते थे, अच्छे फ्रेंड हैं ये सब लोग। और कितनी अकल की बात करी कि मैं ड्राइव अच्छे से नहीं कर पाऊँगा तो मैं कैब कर रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, कैब में 200 की जगह 400 लग जाएंगे, 600 लग जाएंगे। आप और आपकी वजह से बाकी लोग जो रोड पे हैं वो सुरक्षित तो हैं। ये दोनों यहाँ से चले गए। इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं करा, किसी और को कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन इन दोनों को बार बार अपनी रसोई में चलते फिरते जाकर इस तरह से देखना पड़ रहा था। नींद आ रही है, सो नहीं सकते। जो खाया पिया था ना वो आधी तो उतर गई थी इनकी, इस डर की वजह से। इनके घर में और किसी को क्यों नहीं महसूस हो रहा था। वो जो आई थी उसे क्लियर दिखा था। पूजा को दरवाजे पर वो दिख चुकी है। अंकुर ने वो थैला देखा था, वीडियो में भी दिख चुकी है जब ये वीडियो बना रही थी। उसके बाद वीडियो को चेक करा तो इनके मन का वहम था। और जो वो थैला ये देख रहे थे और वो उसी का थैला मान रहे थे, अब वो किसी का नॉर्मल बैग लग रहा है, जैसे लड़कियों का होता है ना हैंड बैग, उस तरह का बैग है। लेकिन वीडियो में और उससे पहले वो बैग वही औरत का लग रहा था। इन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। कब बैठे बैठे आंख लग गई, कब सुबह 6-7 हो गए, नहीं समझ आया। सुबह सुबह इन्होंने दोनों ने अपने घर को ठीक से अरेंज करा, चीज़ें मैनेज करी। अपने घर में कई चीज़ों को ध्यान ध्यान से देखा कि वो यहाँ बैठी दिखी थी, ऐसा था वैसा था। मन में जो डर बैठा था वो निकल नहीं रहा था। इन्होंने अपने मम्मी पापा को दोनों ने बुलाया। दोनों की तरफ से मम्मा पापा आए। उन्होंने कहा कि बेटा आज की जनरेशन हो और तुम इन चीज़ों पर क्यों भरोसा करते हो। उन्होंने कहा देखिए बस हमारे मन में डर बैठ गया है, आप 2 में से एक काम करो, या तो ये घर बेचो या यहाँ पर एक बार दोबारा पाठ होगा। उन्होंने कहा ठीक है, फिर एक पंडित जी हैं जो कि तंत्र विद्या भी जानते हैं, उन्हें एक बार बुलाकर चेक कराते हैं। जो यहाँ पे पंडित जी आए, उन्होंने आते के साथ ही 3 जगह बताई और इनसे किसी का कोई डिस्कशन हुआ नहीं था। उन्होंने रसोई बताई, सोफे का कोना बताया और खिड़की के पास की जगह बताई कि ये तीनों जगह पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज होकर गई हैं, लेकिन आपके घर में रोका कोई भी नहीं है। आपका घर हॉन्टेड नहीं है, स्केरी नहीं है, कोई डरावनी बात नहीं है घर के अंदर। लेकिन हाँ, ये 3 जगह किसी ने अपनी करवट बदली है। इनके मन में ऐसा डर बैठ गया, जबकि पंडित जी ने बोल दिया कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके घर में। जो इन्होंने जगह बताई वो सोफ़ा बेच दिया। दोनों के मन में इतना डर बैठ गया कि ये सोफ़ा बेच दो। एक कॉर्नर बताया था, उस कॉर्नर पे एक बड़ी सी अलमारी लगा दी कि इस तरफ हमारा को कभी जाना नहीं पड़े। रसोई बताई तो रसोई में जितना भी इनका राशन था, जितनी भी इनकी चीज़ें थी खाने पीने की, वो सब इन्होंने दान कर दिया। दोबारा खरीद लेंगे। दोबारा से इन्होंने किचन का वो जितना भी रंगाई पुताई या उसमें लकड़ी लगवाना सब कुछ होता ना, मतलब एक तरह से पूरी रेनोवेट दोबारा कर दी, पूरी तुड़वा के दोबारा बनवा दी। उसके बाद से इन्हें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ऐसा कभी कोई इशू नहीं हुआ है। सीसीटीवी रूम पे जाके 3 दिन बाद कैमरा भी चेक कर लिया, किसी तरह की कोई भी गतिविधि नहीं हुई है। इनके फ्लोर पर कोई आया ही नहीं है। और ये कहते हैं कि हमारी कल्पना नहीं थी, हमने रियलिटी में ये स्केरी चीज़ महसूस करी है। उसके बाद से अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। और आपने जो मुझे कहा ना कि नितिन जैसे आप कहानियाँ बताते हो उतना ज़्यादा स्केरी नहीं हुआ है और हमको कहीं मंदिर भी नहीं जाना पड़ा है, क्या आप हमारी कहानी शामिल करोगे? ये जो आपकी लाइन होती है ना, क्या आप हमारी कहानी, मैं कौन होता हूँ आपकी कहानी रोकने वाला? कोई नहीं। बट हाँ, मुझे थोड़ा सा कभी कभी वक्त लग जाता है। आपने कहानी मेरे को भेजी है जनवरी में और मैं सुना रहा हूँ अप्रैल में, तो बस ये थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। लेकिन मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर ही अपलोड करता हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप इस तरह का मुझे एक्सपीरियंस भेज रहे हो तो कम से कम गतिविधि हुई हो प्रेत की, हल्की हुई हो प्रेत की, बस आना जाना ही हुआ हो, ज़्यादा बेहतर है।
क्यों उसमें ज़्यादा मिर्च मसाले की उम्मीद करनी। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।